ठीक है। तो हमने मतलब हमें काम क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है, और अगर वो नंबर 20 से बड़ा होगा, ठीक है, और एक इवन नंबर होगा, तब हम प्रिंट कर देंगे यू आर लकी विनर। और नहीं होगा वो, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स में प्रिंट कर देंगे कि आप लकी विनर नहीं हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला कि ये कोई भी एक नंबर आप एंटर करो। अभी हमने उसको बता के नहीं रखा कि हमें 20 से बड़ी और इवन नंबर चाहिए होगी। ठीक है। तो हमने क्या किया, उस यूजर ने जो भी नंबर दिया, तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई। एक मिनट, चलो बोलो। देखो, एक नंबर देगा वो यूजर, उस नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 20 है और नंबर जो है इवन नंबर है, तब हमें प्रिंट करना है यू आर लकी। ठीक है। नहीं तो हमें प्रिंट कर देना है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ऐसे करके कोई एक गेम बना रहे हैं हम लोग। तो सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर थोड़ा। ठीक है। हमें यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, और हमें देखना है कि ये जो इंटीजर है वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। मतलब 20 से मतलब यूजर को हमने ये नहीं बताया कि 20 से बड़ा दो, इवन दो, ऑड दो, कुछ भी नहीं बताया। यूजर ने जो भी नंबर दिया होगा उसमें हम ऐसा देखेंगे कि अगर हमारा नंबर 20 से बड़ा है और वो एक इवन नंबर है, तब हमको उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है कि यू आर लकी। ठीक है। नहीं तो हम डिस्प्ले करा देंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है। यस सर। तो हम लोग बस वही इंट नम किया, इंटर एनी नंबर, और यूजर से नंबर की वैल्यू मांगी। फिर हम इफ में एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर, अच्छा, थोड़ा सा और ऐड करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और क्या ऐड करते हैं कि ये जो एल्स वाली है ना, अभी इसको नहीं करते। यूजर से हमने जो भी वैल्यू ली, जो यूजर ने इनपुट किया नंबर, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 20 है और इवन नंबर है, तब तो हम यू आर लकी करा देंगे। ठीक है। और अगर हमें नंबर ऑड मिला, 20 से बड़ा तो है लेकिन नंबर अगर ऑड हुआ, तब हम क्या करेंगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है, बेटर लक करा देते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम करा देते हैं। और अब मान लो कि ना तो नंबर 20 से बड़ा है और ना इवन है ना ऑड है, मतलब नंबर जो है तुम्हारा लेस देन 20 है। मतलब सीधे 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 कहने का मतलब ये है, अगर नंबर 20 से बड़ा होगा तभी तुमको ये देखना है कि नंबर इवन नंबर है या ऑड है। अगर 20 से छोटा है तो हम सीधे सीधे प्रिंट करा देंगे कि यू लॉस। ठीक है। मतलब एक तरीके से ऐसा है कि ये गेम उसके लिए खत्म हो जाएगा अगर नंबर उसने 20 से लेस प्रिंट मतलब इनपुट दिया। अगर 20 से बड़ा होगा तो हम लोग, इवन होगा तो लकी विनर उसको अनाउंस करेंगे, और ऑड होगा तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम करके अगला चांस दे देंगे। हम लोग अगले चांस के लिए उसमें मतलब कोड नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो अभी समझ में आया? यस सर। थोड़ा सा क्वेश्चन यस था। सर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबर लिया, इवन ऑड तो बाद की बात है,
पहले हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 20 है या लेस देन 20, लेस देन और इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, तो हम पहले वाली कंडीशन लिखते हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 20। अगर हमने इसके अंदर नम इज ग्रेटर देन 20 लिख दिया तो इल्स में कौन सी कंडीशन पहुंच गई? Smaller ऑटोमेटिक, than 20. हाँ, नम इज लेस देन 20, ये कंडीशन ऑटोमेटिक इल्स में चली गई। ठीक है, अब नम ग्रेटर देन 20 है तो फिर हमारे पास कंडीशंस हैं। अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी मतलब एक नंबर होता है वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर 20 से बड़ी आई तो हमें चेक करना है कि ये इवन है या ऑड। तो हमने क्या किया कि इफ नम इवन ऑड कैसे चेक करते हैं? % 2 equal to हाँ, 0. इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रिंट क्या कराना है? यू आर लकी। ठीक है, यू आर लकी, और लाइन एंड कर देते हैं। अब अगर वो नंबर इवन नहीं हुआ तो ऑड होगा, और ऑड होगा तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। इफ के साथ हमने एल्स लगा लिया। ठीक है, ऑड होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा, और हमको लिखना है यहाँ पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बेटर लक, हमने ऐसा लिख दिया। और अगर नंबर ग्रेटर देन 20 है ही नहीं तब हमें आउट करा देना है यू लॉस। ठीक है, सर मतलब हम एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा रहे हैं। हाँ वही चीज है, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करना है। ओके सर। ठीक है, अब आप में से कोई कह सकता है ना कि ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन इसी इफ में हम लोग डबल एंड यूज करके लगा लेते हैं। किसी के दिमाग में आया ऐसा? डबल मतलब ये एम% लगा के ऐसे कर लेते हैं, नम मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, हाँ सर, ऐसा आया करके तो था। आया था हाँ, ना? हाँ, हाँ। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी आप खुद बताओ। सर दोनों होनी या चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। अगर इन दोनों में हाँ। से कोई भी कंडीशन नहीं नहीं फॉल्स हुई नहीं, तो एल्स वाला उसमें स्टेटमेंट चला जाएगा। हाँ, उसमें पता है क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर हमारी वैल्यू नंबर मतलब जो नंबर है ना 20 से बड़ा है और इवन भी है, तब तो ठीक है, हमने सी आउट योर लकी ये तो प्रिंट करा दिया। लेकिन फिर मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम इसको कराने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? हमें दोबारा से एक एल्स इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना? हम क्या चेक करेंगे वहां पे? नंबर इज ग्रेटर देन 20 एंड नंबर मॉडुलस 2 नॉट इज इक्वल्स टू 0, है ना? ग्रेटर देन 20 हो और ऑड नंबर भी हो, एक एल्स इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन फिर छूट रही होगी। और लास्ट में फिर एल्स की कंडीशन लगाएंगे, वहां पे जाएगा अगर नंबर हमारा 20 से छोटा है या 20 के बराबर है, यू लॉस उसमें प्रिंट होकर के आएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? हमको एक इफ लगाना पड़ेगा, दूसरा एल्स इफ लगाना पड़ेगा फिर से, और तीसरा फिर एल्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अगर नंबर ग्रेटर देन 20 हुआ, अब समझना यहाँ पे कि जैसे इफ होता है उसके बाद इफ हुआ, फिर उसके बाद एल्स इफ हुआ, फिर उसके बाद एल्स हुआ। तो अगर इफ सही नहीं होता तो वो एल्स इफ को चेक करता है, एल्स इफ सही नहीं होता तब वो एल्स में जाता है। ठीक है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तब जाके लास्ट में जाएगा अगर ये दोनों कंडीशंस फेल होती हैं। मतलब ये था कि अगर नंबर 20 से बड़ा तो था लेकिन वो इवन नंबर नहीं था, तो उसको नंबर अगर 20 से बड़ा हुआ या छोटा हुआ, मान लो नंबर 20 से छोटा हुआ, तो वो पहली इफ की कंडीशन भी चेक करेगा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि मैं लिख देता हूँ, नंबर इज ग्रेटर देन 20 एंड देन नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया? कैसे हुआ? क्या? ठीक है, और यहाँ पे क्या था? नंबर इज ग्रेटर देन 20 एंड देन नंबर मॉडुलस 2 नॉट इज इक्वल्स टू 0।
ऐसे ही सोचा था, और इल्स में वो जाएगी जब नंबर हमारा लेस देन 20 होगा। अब मान लो हमने कोई 20 से लेस वैल्यू इसमें इंटर करी, 20 से लेस अगर वैल्यू हमने इसमें इंटर करी तो क्या होगा, वो इफ को भी इफ को चेक करेगा, इफ अगर गलत हुआ तो वो एल्सिफ को भी चेक करेगा, एल्सिफ गलत हुआ तब जाके एल्स में जाएगा। और अगर इस कोड में हमने नंबर हमारा 20 से छोटा डाला ना, तो वो यहाँ पे चेक करेगा और ये गलत हो जाएगी तो तुरंत वो एल्स में आके सीधे इसको प्रिंट करा देगा। उसको ये 2 बार कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर ऐसा लिखेंगे तो हमारा कोड भी थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये नेक्स्टेड एल्सिफ यूज कर रहे हैं। सर 2 बार एल्स क्यों लिखा है सर ये? कहाँ? यहाँ सर इसमें कौन कोड सी में। लाइन, कौन सी लाइन सर में? बेटर लक नेक्स्ट टाइम सर एंड यू लॉस। अरे आप लेट आए हो क्या? हाँ सर 5 मिनट लेट आया सर। मतलब 6:10 पे? यस नहीं सर 6 7 या 8 पे आ गया था मैं। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया था? हाँ सर क्वेश्चन नहीं पढ़ा सर मैंने। तो पहले बताना चाहिए था ना। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, यूजर से हमको एक नंबर लेना है, ठीक है। और अगर वो नंबर ग्रेटर देन 20 हुआ और वो इवन नंबर हुआ, 20 से बड़ा है और इवन नंबर भी है, तो हमें प्रिंट कराना है यू आर लकी, ठीक है। और अगर नंबर 20 से बड़ा तो है बट नंबर ऑड है, तो हमें प्रिंट कराना है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और अगर हमारा नंबर 20 से छोटा हुआ तो हमें सीधे सीधे प्रिंट करा देना है यू लॉस, ठीक है। ओके सर। बस यही क्वेश्चन था। तो हमने हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा था ना, इफ एल्स इफ एल्स, इस अप्रोच से आपको समझ में आया? अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमारा कोड बड़ा होगा, और मैंने बताया ना जैसे कि नंबर लेस देन 20 होगा तो वो पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, तब जाके यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसी चीज मतलब थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, और कोड भी हमें कम लिखना पड़े, इसलिए हम लोग नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं। कैसे कि आप पहले ही चेक कर लो कि नंबर 20 से बड़ा है कि छोटा है। इवन ऑड चेक करने की तो बात की बात है, अगर नंबर 20 से बड़ा बड़ा ही नहीं है तो फिर इवन ऑड चेक करने का मतलब ही क्या होगा? फिर तो सीधे सीधे अगर 20 से बड़ा नहीं है तो सीधे सीधे यू लॉस प्रिंट करा देना, ठीक है। इसलिए क्या किया हमने कि इफ के अंदर, इफ हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई नम इज ग्रेटर देन 20, अगर नंबर 20 से बड़ा होगा तो इफ के ब्लॉक में जाएगा, हमारा कमांड जो भी होगा इफ के ब्लॉक में जाएगी। और वहां पे हमने एक दूसरा इफ यूज किया, तो एक इफ के बाद दूसरा इफ यूज करना, एक ही ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक, इफ का ब्लॉक यूज करना नेस्टेड इफ, मतलब हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये नेस्टेड इफ का एग्जांपल है। और अगर नंबर 20 से बड़ा हुआ तब हमें क्या देखना है, अगर नंबर इवन है तो यू आर लकी प्रिंट करना है, नंबर ऑड है तो प्रिंट करना बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो हमने क्या किया, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 20, हाँ अगर ये सही होगा तो इसके अंदर हमने दोबारा से एक कंडीशन लगाई कि इफ नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब नंबर अगर इवन है तो हमें प्रिंट करा देना है यू आर लकी। अब अगर यहाँ पे इवन नंबर आ गया तो एल्स में कौन सी कंडीशन आएगी, नंबर क्या होगा तब एल्स में आएगा, ऑड 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 होगा। तो ऑड वाला यहाँ से करा देगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे इफ लिखा हुआ है नंबर इज ग्रेटर देन 20, तो यहाँ की इसमें कौन सी कंडीशन आएगी, लेस देन 20 लेस देन और इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। इक्वल्स टू भी तो आएगा क्योंकि एक ओके इंडिजर सर हाँ सर हाँ है ना। ठीक तो अगर नंबर 20 से छोटा हुआ या बराबर हुआ तो यू लॉस लिख करके आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया ये कोड? यस यस सर सर। ठीक है, रन करके देखते हैं। और 20 से छोटी, इनफैक्ट 20 डालते हैं, 19 डालते हैं पहले, क्या आएगा? यू लॉस ठीक है, यू लॉस आ गया। दोबारा 20 डालते हैं, इसमें क्या आएगा? यू लॉस यू लॉस आएगा। अब नेक्स्ट टाइम पे 21 डालते हैं, अब क्या होगा? Better luck next time. बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेटर लक नेक्स्ट टाइम
बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही है। कैसे आया ये? नंबर 20 से बड़ा था तो इस इफ के अंदर और गया और उसने और उसने ये वाली कंडीशन चेक करी, इवन की, इवन तो था नहीं इसलिए एल्स की प्रिंट करा दी उसने। अगला हम डाल के देखते हैं 22। यहाँ पे क्या आएगा? You are lucky. यू आर लकी। ठीक है, यू आर लकी आ गया। तो हमने सारी कंडीशंस कवर कर ली, 20 से छोटी और 20 से बड़ी, 20 भी कर ली और इवन ऑड सारी देख ली। तो समझ में आया सबको? हाँ यस सर। यस Yes, सर। sir. किसी को नहीं समझ में आया हो? आ गया। सबको आ गया ना? यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है, तो एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन यूज करते हैं, इसको हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कल जो फॉर लूप वाले क्वेश्चंस थे ना उनको देखते हैं। ठीक है, ठीक है। फॉर लूप में पहला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और 1 से तो 1.2 भी स्टार्ट होता है, नो मतलब सर, 1 के बाद जो इंटीजर्स, मतलब सर जो 1 2 3 इस टाइप के सर। एक इंटीजर होगा और नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें 1 से सम करना है, 1 से लेकर के 10 तक, मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो 1 से लेकर के मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 से 10 ही आएंगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस क्वेश्चन को करने में किसी को प्रॉब्लम आई? नो सर। यार ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी को तो आई Sir, होगी। मुझे आई. सर आई तो थी लेकिन यार हो गया, ठीक है, हेल्प मिल गई थी। हाँ लेकिन हेल्प में मतलब किसी से कोड मत पूछा करो, ठीक है? कॉन्सेप्ट सोचा करो। फिर कोड ही पूछना पड़ा सर। अरे कोड मत पूछा करो यार। Sir, एक बार बता दो. देखो, सर नहीं आया ये वाला। हाँ थोड़ा बता। प्लीज ट्राई टू हेल्प अस। क्या? सर नहीं आया ये। ठीक है, कोई बात नहीं। उसका रीजन पता है क्या है, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कोई फॉर लूप का क्वेश्चन किया नहीं था, केवल और केवल कॉन्सेप्ट देखा था और उसमें भी हमने हेलो वर्ड प्रिंट करा के देखा था। ठीक है, तो sir. ये मत समझना कि नहीं आया तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, हमें क्या करना है, सम ऑफ द 10 नेचुरल नंबर्स फर्स्ट। अब जो सम होगा उसको स्टोर करने के लिए कोई एक वेरिएबल चाहिए होगा ना, कंटेनर। यस सर। यस सर। वो वेरिएबल किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का। इंटीजर। टीजर। क्यों? क्योंकि सर नंबर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। Sir, नेचुरल नंबर ले रहे हैं इसलिए. हाँ, नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स सारी इंटीजर्स होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और उन सबका जो सम होगा वो भी इंटीजर होगा। क्यों? एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ ऐड करते हैं तो सम होता है। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। हमने एक इंट सम नाम का वेरिएबल बना लिया और ठीक है, सही है, इंट सम नाम का वेरिएबल बना लिया। फिर उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे, int I is equals to 1 से लेना ना हमको सम, और I is less than or is equals to 10। ये कंडीशन लिखी हमने। पहला टर्म क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है। एक लोकल वेरिएबल I बनाते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, और वेरिएबल बना रहे हैं तो हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इसलिए इंट लिया, उसका डिक्लेरेशन किया int I, और I is equals to सम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे सर इसमें? हाँ ठीक है, देखते हैं अभी। 0 लिखेंगे तो क्या होगा, 0 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हमने क्या किया, i इक्वल्स टू 1 से हमें 1 से 10 तक चाहिए, 1 से 10 तक लूप चलाना है, इसलिए ये पहला इनिशियलाइजेशन की कंडीशन लिखी। दूसरी कंडीशन होती थी हमारी कंडीशन होती थी दूसरी, जो मतलब दूसरा जो पहले सेमीकोलन के बाद लिखते हैं वो होती है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन
लगाना होगा, मतलब आई को कहाँ तक लेके जाना है, 10 या 10 के इक्वल लेके जाना है। तो हमने ये कंडीशन लिख दी कि जब तक आई 10 या 10 के इक्वल रहेगा, 10 के इक्वल या फिर 10 से लेस रहेगा, तब तक हमारा लूप रन करेगा। ठीक है, ये कंडीशन सबको समझ में आई। उसके बाद अगले टर्म में क्या करते हैं हम लोग, अपडेशन करते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक एक वैल्यू इंक्रीज करनी है। ठीक है, पहले 1 फिर 2, इसलिए आई प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक एक वैल्यू इंक्रीज करते जाना है। फॉर लूप का ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं हम लोग कि जो सम है उसमें ऐड कर देते हैं, सम है उसमें ऐड कर देते हैं, आई को ऐड कर देते हैं। ठीक है, आई यहाँ फॉर लूप से मिलेगा और पिछला जो भी सम होगा वो आई में ऐड होता जाएगा। ठीक है, फिर इसको सी आउट कराते हैं। सी आउट सम रन करें। सही है। हाँ 55 आएगा ना, 1 to 10। और समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, इस चीज को पता है? ऑफलाइन कंपाइलर में करके देखते हैं। तो तुम जीरो वाली बोल रहे थे ना, और वो कंडीशन तो यहाँ पे कुछ हुई नहीं। कंपाइलर एडवांस हो गए आजकल के। तो आउटपुट देख रहे हो ये? Yes, sir. सबको दिख रहा है ना? जूम जूम कर देते हैं। यस सर, 420110 दिख रहा है, दिख रहा है। ओ, इसमें क्या आ रहा था? 420110 सम की वैल्यू आ रही है। मैं इस पे लिख भी देता हूँ, सम इक्वल्स टू लिख देता हूँ, चलेगा। ये सम की वैल्यू है, ये लो क्या आ रहा है, ये सम इज इक्वल्स टू 42011122। ये तो गलत आंसर है, यहाँ पे 55 आ रहा था, वो ठीक था, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है और ऑनलाइन कंपाइलर अपडेट होते रहता है। सम की वैल्यू उसने बाई डिफॉल्ट 0 ले ली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बताएगा ये 42011122 क्यों आया? क्योंकि सर जब उन्होंने सम की कोई वैल्यू दी नहीं थी तो कंपाइलर ने ऐसे एक रैंडम वैल्यू दे दी है। हाँ, कंपाइलर एक गार्बेज वैल्यू ले लेता है, उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। ठीक है, गार्बेज वैल्यू ले लेता है। जैसे हमने जैसे ऐसा समझो, जैसे घर में हमारे दूध देने वाला आया और हमारे पास, मतलब मम्मी ने बोला, हमको ही बोला कि अमन यार तुम ऐसा करो, भगोने में दूध ले आओ, बाहर अंकल खड़े हैं उनसे दूध ले आओ। अब वो जो भगोना है, मम्मी ने इंडिकेट कर दिया कि भगोने में दूध लेकर के आना है। वैसे ही हमने भी इंडिकेट क्या किया था कि सम नाम के वेरिएबल में इन सब की वैल्यूज ऐड करके स्टोर करनी है और उनको प्रिंट कराना है। मम्मी ने ये बता दिया भगोने में दूध लेके आओ, मम्मी ने ये नहीं बताया कि इस भगोने में पानी पहले से भर रखा था या मान लो ऑयल भर रखा था। मम्मी ने ये कुछ भी नहीं बताया। और अगर मान लो उसके अंदर ऑयल भरा होता, मान लो 5 लीटर का भगोना है और 2 लीटर ऑयल भरा था, और हम वही भगोना ले करके दूध लेने चले गए और 1 लीटर से दूध भी मिला लिया, या फिर ऐसा समझो कि 2 लीटर पानी भरा था और वही भगोना लेकर के हम चले गए, उसमें 1 लीटर दूध डला लिया, तो वो 3 लीटर दूध हो गया। लेकिन मतलब वो किसी यूज का है? किसी यूज का नहीं है, क्योंकि 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी पड़ गया, फिर 2 लीटर ऑयल में अगर 1 लीटर पानी पड़ा ना, तो वो एक तरीके से पूरा स्पॉयल हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मम्मी ने तो बोल दिया ठीक है, मम्मी कुछ काम कर रही है, हम जाएंगे भगोने के पास, भगोना देखेंगे, भगोने में कुछ सामान रखा है, तो भगोने से सामान को किसी दूसरे भगोने में या फिर पॉलीथीन में या फिर किसी दूसरे कंटेनर में उसको डिस्पोज करेंगे, और फिर वो
भगोना ले करके उसमें दूध लेकर के आना, हमें दूध भगोने में ही लाना है, ठीक है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है। उसने सम नाम का एक वेरिएबल लिया, तो कंपाइलर ने सम जिस एड्रेस में स्टोर था, जहाँ पे सम पॉइंट कर रहा था, वहां पे जरूरी नहीं है कि वो एड्रेस खाली ही हो, उस मेमोरी लोकेशन में कुछ भी ना पड़ा हो, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी थी, और उसने क्या किया, उसी वैल्यू में यहां से ऐड करना चालू कर दिया। 1 से लेकर के 10 तक उसने 55 को भी उसमें ऐड कर दिया, और उसके ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो वैल्यू ये आई, और ये हमारे किसी काम की नहीं थी, ठीक है। तो ये गार्बेज वैल्यू थी, और उसमें उसने आई ऐड करता गया, ऐड करता गया। तो ये सबको समझ में आया? यस सर। तो इसमें 10 तक से ऐड हो जाना चाहिए था सर। क्या? ऐड होना सर 10 तक बंद हो जाना चाहिए था सर। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ ना, मतलब सम की वैल्यू 55 आनी चाहिए ना। और ये 42011122, ये तो 55 का पता नहीं कितने टाइम्स है ना, 1000 टाइम्स, या फिर उससे भी ज्यादा, 10,000 टाइम्स हो गया उसका। तो ये हुआ कैसे? ये लूप हमारा 10 टाइम्स ही चला है। चलो ठीक है, वेरीफाई कराते हैं 10 टाइम्स चला कि नहीं। कैसे कराएंगे? आई प्रिंट करा के देख लेते हैं, कल किया था ना, आई प्रिंट करा के, तो हमें पता चल जाता है लूप हमारा कितने टाइम चला। देखो, अब देखो वैल्यू बदल गई, समझ में आ रहा है? क्योंकि मेमोरी में जरूरी नहीं है कि वो हर बार सेम मेमोरी कोई एड्रेस करेगा, मतलब सेम मेमोरी लोकेशन को जरूरी नहीं है वो हर एक सम एक जगह जो मेमोरी एड्रेस था उसी को हर बार सम नाम के वेरिएबल को दे देगा। ऐसा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, वो रैंडम हमारी रैम में से किसी भी मेमोरी लोकेशन को उठा के दे देता है सम को, ले भाई ले जा, उसके अंदर कुछ भी पड़ा है उसके अंदर वो 55 ऐड करेगा ये पूरी प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद जो भी आउटपुट आया उसने दे दिया। और देखो ये हमारा लूप 10 टाइम्स चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो कोड लिखा है वो तो सही है, 10 टाइम्स तो सही चल रहा है, लेकिन फिर ये वैल्यू ऐसे गलत क्यों आ रही है? उसका रीजन यही है कि मेमोरी में जिस मेमोरी एड्रेस को दिया गया था इस सम नाम के वेरिएबल को, उस मेमोरी एड्रेस में पहले से कुछ चीज पड़ी हुई थी। अभी मैंने जो भगोने वाला एग्जांपल दिया ना, दूध और ऑयल वाला, वो समझ में आया आपको? अमित, अंकित, कौन पूछा था? यस सर अंकित। हाँ, तो बस वैसी चीजें यहाँ पे भी हैं, है ना। मम्मी ने बोला कि चलो भगोने में तुम दूध लेके आओ, जरूरी थोड़ी है भगोना खाली रखा हो, उसके अंदर ऑयल भर रखा है पहले से, या फिर मान लो आलू पड़े हैं, कुछ भी पड़ा हो सकता है। तो मान लो पहले वाली कंडीशन पे ऑयल भरा था, ऑयल में उसने 55 ऐड किया, दूसरे में आलू भरे थे, आलू में ऐड किया, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी ना, कुछ अलग ही प्रोडक्ट बन के आएगा, वही चीज है। तो उसी तरीके से मेमोरी में भी होता है, मेमोरी में जो भी हमारी रैम होती है जरूरी नहीं होता कि वो जो जिस लोकेशन, मतलब ये सम नाम के वेरिएबल को जो लोकेशन दी गई है वो खाली ही हो, मतलब उसके अंदर कुछ भी स्टोर ना हो, जरूरी नहीं होता ऐसा, ठीक है। वो क्या कर देता है, जो भी उस लोकेशन में जो भी वैल्यू होती है ना, वहीं से काम करना चालू कर देता है, मतलब उसी में भरना चालू कर देता है। उसने सम के अंदर पहले से कुछ स्टोर था, और उसको उसने आई ऐड करते करते लास्ट तक ले गया और कुछ ऐसा आउटपुट दे दिया। तो एक तरीके से गलत था, तो उसका रीजन यही है कि सम के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी थी। अभी समझ में आया? यदि हम कोई यस सर सर। अब मतलब सर जो वेरिएबल बनाए जो मेमोरी में स्टोर्ड ना हो, कुछ अजीब सा उसका नाम दें, तो फिर ऐसा लूप सही काम करेगा? फिर 55 ही आएगा क्या फिर? वेरिएबल का नाम बदलने से लोकेशन थोड़ी ना बदल जाएगी। देखो अभी अभी हम सर इसे खाली कैसे करेंगे? हाँ, वो भी प्रॉब्लम है, खाली कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी पूछ रही थी कि सम नाम, मतलब एक हम एक ऐसी एक दूसरी मेमोरी ले लें जहाँ पे कुछ भी स्टोर ना हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेमोरी जो भी देता है ना वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर चल रहा है विंडोज 10, तो वो जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है वही अपने आप मेमोरी देगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अब प्रॉब्लम आती है कि हम इसको खाली कैसे करें।
तो जैसे घर का भगोना था, उसमें ऑयल पड़ा था, तो उस ऑयल को दूसरे कंटेनर में डालेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे कैसे खाली करना होगा, हमें पता है कि सम में ऐड करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी वैल्यू में 0 को ऐड करेंगे तो उसका आउटपुट नहीं चेंज होता, मतलब वो सम चेंज नहीं होता, मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होती 0 को ऐड करने पर। तो हमने क्या किया, सम को डिक्लेयर करते समय ही उसको इनिशियलाइज भी कर दिया 0 से। ठीक है, और 0 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब इसके अंदर एक 0 स्टोर है। अब जब ये पहली बार आएगा ना यहाँ पे, तो जब i इक्वल्स टू 1 पे ये लूप रन करेगा, तो सम की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, 0 प्लस आई यानी 0 प्लस 1। इसने क्या किया, 1 प्रिंट, मतलब 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 हुआ, तो सम के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। अगली बार जब चलेगा, सम में 1 स्टोर था, 1 प्लस 2 हो करके यहाँ पे सम में 3 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको खाली करने का यही तरीका है कि सम में हम 0 रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो उसका एडिशन जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग 0 करके इसको रन करके देखते हैं। अब ये 55 आया। ठीक है, और अगर हम सम के अंदर 1 कर दें फिर रन करें, तब क्या आएगा आउटपुट, 65 वन सर 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना, क्या आएगा? सर 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना इसमें तो। अरे तो आउटपुट क्या आएगा? अभी 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 लास्ट बार में क्या होता है? 56 आएगा। 56 आएगा सर, 56। हाँ 56 आएगा, तो ये तो गलत हो गया ना। हाँ, लेकिन मैंने मतलब ऐसा समझाने के लिए किया। तो सम को हम इसलिए 0 से इनिशियलाइज करते हैं, मतलब अगर किसी को ऐड करने वाला काम करना है तो 0 से इनिशियलाइज करते हैं। और अब ये जो यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे उसने अपने आप सम के अंदर 0 स्टोर कर लिया होगा। ऑनलाइन कंपाइलर्स में कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गए, मतलब अपडेट्स भी होते रहते हैं ना, और ऑफलाइन कंपाइलर्स में अगर पहले का रखा हुआ है तो वो प्रॉब्लम करती है। ऑनलाइन कंपाइलर में मतलब मेमोरी मतलब यूटिलाइज तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, लेकिन कुछ जो सर्वर होगा इस ऑनलाइन कंपाइलर का, कुछ उसका भी काम होगा। और ये जो ऑफलाइन कंपाइलर है, इसकी जो भी इसको मेमोरी मिलेगी वो हमारे जिस लैपटॉप में हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी रैम है और इसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद करेगा। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, सम को पहले से ही 0 दे दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक बार देखते हैं कि ये लूप चल कैसे रहा है। ठीक है, हम हर बार सम की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ये जब पहली बार चला, i इक्वल्स टू 1 था, कंडीशन भी ट्रू हो गई। ठीक है, सम में क्या था, 0 स्टोर था, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सम में 0 स्टोर था, और यहाँ पे क्या गया, 0 प्लस आई, 0 प्लस 1 1, सम की वैल्यू हो गई 1। इस लाइन पे आया 1, उसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने बोला गया था। फिर उसके बाद वापस से अपडेट किया, आई की वैल्यू हो गई 2। फिर यहाँ पे गया, कंडीशन उसने चेक करी, है ना। कौन सा रूल फॉलो करता है वो, पहले कंडीशन चेक करता है, फिर प्रिंट करता है, या जो भी काम करना होता है वो करता है, उसके बाद फिर अपडेट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर अपना जो भी ब्लॉक का काम होगा वो करता है, फिर अपडेट करता है। ठीक है, तो इसी क्रम में करेगा ये सारा काम। तो जब i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू हो गई 2 लेस देन और इक्वल्स टू 10। हाँ, 2 10 से या 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, 10 से छोटा है, इसलिए सम इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, सम प्लस आई। यहाँ पे जो सम आया ये पहले वाला सम था, पहले वाले सम में क्या था, स्टोर। यहाँ पे जब 1 उसने किया था तो i इक्वल्स टू 1 पे जब चला था तो 1 उसने प्रिंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सम की वैल्यू अभी 1 है, क्योंकि जब i इक्वल्स टू 2 के लिए चल रहा है। यहाँ पे मैं लिख के भी जाता हूँ, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 2 के लिए भी रन कर रहा है। यहाँ पे सम की वैल्यू, यहाँ पीछे वाले से पिछले वाले जो भी लूप से हमें मिली थी 1 प्लस 2 करेगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 3, और ये प्रिंट करा देगा 3 को। ठीक है, इसने नेक्स्ट लाइन में 3 प्रिंट करा दिया। अगली बार गया, i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू हो गई 3, और उसने कंडीशन चेक करी, 3 लेस देन और इक्वल्स टू 10। हाँ सही था, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 3 उसने क्या किया, ऐड करके प्रिंट कराया, आ गया 6।
ठीक है। ऐसे ही करता रहेगा, 10 तक जाएगा, और जैसे ही 10 के बाद आई प्लस प्लस करेगा 11 होगा, और 11 में ये कंडीशन फॉल्स होगी और फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, और लास्ट में वो सी आउट करा देगा सम। इसलिए दो बार यहाँ पे 55 लिख करके आया है। ये जो 55 है ये फॉर लूप वाला सम है, सर और ये जो 55 है फॉर के बाहर का। ये आपने हाँ, आई इक्वल टू 3 लिखा है सर, ये रीड तो होगा नहीं सर। क्या होगा, रीड क्या नहीं होगा? सर, रीड नहीं होगा ना सर। हाँ, ये तो मैंने कमेंट लिख रखा है ना, अच्छा समझाने अच्छा। के लिए लिख रखा है। तो सर ये ऐसा कैसे आ गया सर, 1 3 6 10 15 21 डायरेक्ट आना चाहिए ना सर 55। ये वाली लाइन लिख रखी है ना, क्या सी आउट सम, हर एक फॉर लूप में हाँ सम को प्रिंट भी तो करा रहे हैं, अच्छा, हाँ सर। है ना, समझ गए? हाँ सर ये वाला हाँ नहीं हाँ। आया। तुम्हें फॉर लूप का कॉन्सेप्ट पता है, पिछली क्लास अटेंड की थी आपने? यस सर। ठीक है। तो फॉर पिछली बार जो हमने हेलो वर्ड लिखा था ना 1 to 10 टाइम्स या 1 to 50 टाइम्स, तो वो समझ में आया था? यस सर। ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताऊं कि फॉर लूप के अंदर हम केवल और केवल चीज़ों को अपडेट बस नहीं करते, मतलब प्रिंट बस नहीं करते, हम कुछ भी कंडीशन करा सकते हैं। मतलब इस फॉर लूप के अंदर जो भी काम कराना है ना वो कराओ। फॉर लूप का मतलब होता है कि ये कितनी बार ये जो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर ये काम इस प्रोग्राम में जब तक ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता कितनी बार ये काम होगा, वो हमें लूप से पता चलता है। अब हमारा फॉर लूप 1 से लेकर के 10 टाइम्स रन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई और सी आउट सम इंड एल, ये काम इस प्रोग्राम में 10 टाइम्स होगा। ये चीज समझ में आया लूप का मतलब क्या होता है? नहीं आया क्या? यस सर। ठीक है। सर ये अब आई कहाँ मतलब हाँ, आई का, आई नहीं आया सर। ओके, तो ठीक है, ये वाली स्लाइड में फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है पहले सिंटैक्स, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन होगी, फिर अपडेशन होगी। आई जो आई मतलब एक वेरिएबल है, ठीक है, आई एक वेरिएबल है, किस टाइप का? यस इंटीजर सर। टाइप का। आई हमने बनाया क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पे जो कंडीशन थी ना उस कंडीशन को चेक कराना था। मतलब जैसे ऐसा समझो, जैसे मान लो एक दुकानदार है, और दुकानदार के दुकान में एक नौकर है, और हम लोग क्या है, हम लोग होली की शॉपिंग करने गए, और हमें यस कलर्स सर। खरीदने हैं। ठीक है, हम 10 लोग गए कलर्स लेने, और 10 लोगों को सेम कलर ही चाहिए। तो और 10 लोग पता है कैसे कर रहे हैं, मतलब उनको मजा आ रहा है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बार अभिनव जाएगा, एक बार रामू जाएगा, एक बार श्याम जाएगा, ऐसे करके, मतलब एक हर बार जा करके उससे बार बार वही काम करा रहे हैं। भैया गुलाल दे दो, वो गया, अंदर गया, अंदर रूम में गुलाल निकाल के लाया, उसका जो भी पैसा था उसको दिया, उसके बाद रामू चला गया। ठीक है, अब उसके बाद रमेश आया, फिर कहता है भैया गुलाल दे दो। ठीक है, तो दुकानदार है, वो अपना काम कराने के लिए एक नौकर को रख रखा है ना, क्योंकि वही सेम काम उसको कई बार करना है। सेम उसी तरीके से तुम समझ सकते हो कि ये जो आई है, ये इस काम को करने के लिए है। मतलब ये जो काम है ना ये कितने बार होगा, इस काम को करने के लिए आई आई मतलब बना करके रखा गया है। तो अभी कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, पहली चीज क्या थी, इनिशियलाइजेशन। तो तुम इंट आई, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि हमें लूप 10 टाइम्स चलाना है, तो हम -5 से +5 तक चला सकते हैं, या फिर 0 से लेकर के 9 तक चला सकते हैं, है ना, या फिर 1 से लेकर के 10 तक चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू को ऐड करनी है, तब तो हमें 1 से लेकर के 10 तक ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमें हर बार 1 मिल रही थी।
फिर मतलब पहली बार में 1 मिलेगी, जब आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई फिर अगली बार जब आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और उसी आई को हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो पिछली क्लास में देखा था उसमें हमें बस ये था कि हमें हेलो वर्ड 10 बार प्रिंट कराना है। तो 10 बार तो आप 40 से 50, आई इज इक्वल्स टू 40 से आई लेस देन और इक्वल्स टू 50 तक करा लो, लेस देन 50 तक, या फिर आई को 10 से 20 तक करा लो, या फिर 50 से 60 तक करा लो, या फिर 0 से 9 तक करा लो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि 1 से लेकर के 10 की वैल्यूज का सम करना है। तो हम 1 से लेकर के 10 तक ही चलाएंगे ना, आई इक्वल्स टू 1 से आई इक्वल्स टू 10। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू हमें मिल रही है और उसी आई का हम अपने फॉर लूप के अंदर यूज भी कर रहे हैं, है ना, उसी आई का हम फॉर लूप के अंदर यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 तक चलाया था। ठीक है, तो पहली जो पहले सेमीकोलन के जो पहले लिखा होगा लेफ्ट में वो होगा इनिशियलाइजेशन। तो हमने एक इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया वेरिएबल इंट आई और इनिशियलाइज किया 1 से। ठीक है, दूसरी होती है कंडीशन की, उसमें हमने क्या लिखा, आई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें 1 से लेकर के 10 तक रन करना था। अगला काम होता है अपडेशन का, हमने अपडेट किया, आई प्लस प्लस किया। ठीक है, आई प्लस प्लस करने का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू हर बार 1 होगी। आई प्लस प्लस मतलब आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, है ना। आई प्लस प्लस करने का मतलब होता है आई में एक ऐड करना। और उसके बाद हमने ये करली ब्रेसेस लगाए। करली ब्रेसेस होता है इस फॉर लूप का ब्लॉक, और इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी काम होगा वो जितनी बार ये लूप रन करेगा सेम उतनी ही टाइम्स ये कंडीशन हमारी रन करेगी, या फिर जो भी हमारे ये काम होगा वो मतलब एग्जीक्यूट होगा टास्क। ठीक है, तो फॉर लूप समझ में आया कि फॉर लूप में क्या होता है, कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। यस सर। हाँ, उनको समझ में आया जिन्होंने पूछा था। यस सर। अमित, ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इतना तो कर दिया। फिर अब हमें ये पता है कि सम नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, मतलब एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम सम स्टोर करके रखेंगे, है ना। जैसे हम बनाते थे ना इंट ए इंट बी और फिर इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करते थे, सी में ए प्लस बी की वैल्यू को स्टोर करते थे। तो 1 से लेकर के 10 तक की जो भी वैल्यूज होंगी उसको हमें स्टोर करना है। उसके लिए क्या किया हमने, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया। और इंटीजर क्यों बनाया, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, और सम ऑफ इंटीजर्स विल बी इंटीजर। सो हमने क्या किया, एक इंटीजर नाम का मतलब इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया सम, और इनिशियलाइज कर दिया 0 से। 0 से इनिशियलाइज करने का मतलब सम की वैल्यू अभी 0 है, जब 0 में 1 ऐड करोगे तो 0 प्लस 1 1 होगा, वो जब 2 ऐड करोगे तो 1, अब सम की वैल्यू 1 हो गई, 1 में जब 2 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। फिर अब सम की वैल्यू हो गई 3, फिर जब आई इक्वल्स टू 3 पर जाएगा तो वो 3 प्लस 3 ऐड करेगा, 6 हो जाएगा। फिर आई इक्वल्स टू 4 पे जब जाएगा तो 6 प्लस 4 ऐड होगा तो सम की वैल्यू 10 हो जाएगी। ऐसे करके सम अपडेट करते रहेंगे। हमने अपने लूप को 1 से लेकर के 10 तक रन किया। ठीक है, अब उसके बाद ये सम हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, सम में ऐड करना है 1 से लेकर के 10 तक। तो हमने क्या किया कि सम इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई कर दिया। ठीक है, ये क्यों किया कि आई की वैल्यू 1 थी पहली बार में, और जब इनिशियलाइज किया मतलब जब पहली बार फॉर लूप के अंदर आया तब उसको आई की वैल्यू 1 मिली कंपाइलर को, और उसने फिर कंडीशन चेक करी कि 1 है, 1 लेस देन और इक्वल्स टू 10 है कि नहीं। तो हाँ भाई 1 तो 10 से लेस होता है। फिर अब अपडेट में नहीं जाएगा ये, पहले जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही ये सम मतलब वैसे ये फॉर लूप के अंदर जाएगा, और फॉर लूप के अंदर जो भी कंडीशन होगी मतलब जो भी काम होगा टास्क होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, 1 लेस देन और इक्वल्स टू 10 उसको मिल गया। उसके बाद जब वो फॉर लूप के अंदर आया उसको क्या मिला कि सम को क्या करना था, सम को असाइन करनी है वैल्यू, ये इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, सम को असाइन कर रहे हैं। सम इज इक्वल्स टू क्या किया, सम प्लस आई, मतलब जो पुराना वाला सम है उसमें आई ऐड करके वापस से उसी सम में स्टोर करा दो।
जैसे एक कंटेनर है, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं भरा हुआ, मान लो उस कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी था और तुम्हें उस कंटेनर में 2 लीटर पानी और स्टोर करना है। तो तुमने क्या किया, उस कंटेनर के अंदर 2 लीटर पानी और ऐड कर दिया। तो ये वो कंटेनर है जिसके अंदर 1 लीटर पानी है, और आई वो कंटेनर है जिसके अंदर 2 लीटर पानी है, और 1 लीटर पानी प्लस 2 लीटर पानी, तो ये जो सम नाम का जो कंटेनर था इसके अंदर कितना हो गया, 3 लीटर पानी हुआ, है ना। सेम वही चीज हम सर लोग कर सर रहे हैं। हाँ, सर जो आपने बोला था सर एक बार रिपीट कर देना सर। कहाँ से? जो सर आपने समझाया 2 लीटर 1 लीटर, सच में थोड़ा वो मेरा ईयरफोन निकल गया था, मैं सर सुन नहीं पाया। ठीक है। जैसे किसी कंटेनर में 1 लीटर पानी है, और तुम्हें उस कंटेनर में 2 लीटर पानी और ऐड करना है, तो तुम उस कंटेनर के अंदर 2 लीटर पानी और डालोगे ना, तब वो तुम्हारा 3 लीटर का 3 लीटर पानी हो जाएगा उस कंटेनर के अंदर। ऐसे ही समझो, इस सम के अंदर एक लीटर पानी है, एक इस सम नाम के कंटेनर के अंदर, और इस आई नाम के कंटेनर के अंदर 2 लीटर पानी है। हम दोनों का पानी हमने मिलाया, सम का भी मिलाया और आई का पानी भी मिलाया, तो 1 लीटर मिलाया, और इधर इसका 2 लीटर पानी मिलाया, तो हो गया 3 लीटर। अब 3 लीटर पानी हम किस में डाल रहे हैं, इस सम के अंदर डाल रहे हैं, है ना। ये इक्वल टू साइन हाँ असाइनमेंट सर ऑपरेटर होता है ना, समझ गया सर। मतलब ठीक है, सम के अंदर हमने 3 लीटर पानी डाल यस। दिया, बस वही काम कर रहे हैं कि ये जो पुराना वाला सम होगा, पहली बार में सम की वैल्यू 0 होगी ना, जब आई इक्वल टू 1 के लिए रन करके आएगा, तो हाँ सम यस में सर। पहले 0 थी, 0 प्लस आई करेंगे, 0 प्लस 1 हो गया। अमित, आपको समझ में आ गया? यस सर। मतलब पूरा क्लियर हुआ कि अभी और समझाऊं? नहीं सर, सर हो गया। क्लियर। ठीक है, और वही करने के लिए हम लोग यहाँ पे सी आउट इसलिए करा रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो सम है, जैसे मान लो आई इक्वल्स टू 1 पे जब कंपाइलर यहाँ पे आया था, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई अपना काम प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, सम की वैल्यू पहले इटरेशन में क्या आ रही है वो हमें यहाँ से प्रिंट कराने पे पता चल जाएगा, और लास्ट में हमें चाहिए, तो समझ रहे हो, लूप में पहले आई की वैल्यू 1 होगी तो उस सम के अंदर जो भी था उसमें 1 ऐड होगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो जो भी पहला वाला सम था उसमें 2 ऐड होगा, फिर जब आई की वैल्यू 3 होगी तब 3 ऐड होगा पुराने वाले सम में, मतलब हर बार अपडेट होता जा रहा है, हर बार सम अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही 10 टाइम्स चलेगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ऐसा करेगा, और सम की वैल्यू अब 1 से लेकर के 10 तक जो भी नंबर है उनका ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो सम में स्टोर हो जाएगी, और हम लास्ट में सम को प्रिंट हमें लास्ट में सम को प्रिंट कराना है, तो हम लास्ट में सम को प्रिंट करा सकते हैं, सम इज इक्वल्स टू सम। ठीक है, यहाँ पे हमने सम क्यों लिखा था, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मतलब हर एक लाइन में सम अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो जब हमने इसको रन करके देखा तो क्या आया, यहाँ पे पहले 1 आया, क्यों, ये सम है, ये फॉर लूप का सम है, प्रिंट होकर के आ रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सम ऑफ फॉर लूप। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो कितनी बार चला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार चला। तो ये अभी फॉर लूप है, चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है, ये लास्ट में फिर फॉर लूप के बाहर आया। तो अमित, अब आपको समझ में आ गया? इस सम प्लस आई का लॉजिक समझ में नहीं आया। सम की वैल्यू तो 0 है, फिर 0 प्लस 1 1, 0 ठीक प्लस है, 2। हाँ एक मिनट बस ये समझाता हूँ मैं। नॉलेज। ठीक है, ऐसा समझो कि जैसे यहाँ पे आई इक्वल्स टू जब 1, आई पहले आई इक्वल्स टू 1 होगा ना स्टार्टिंग में। ठीक है, हाँ बोलते हैं ना, जहां पे भी नहीं समझ यस में सर। वहीं पे रोक देना। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 पे जब ये कंपाइलर आया, आई इक्वल्स टू 1 मिला और उसने कंडीशन चेक करी। क्या कंडीशन थी कि जो आई है यानी 1 है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है। हाँ, कंडीशन भी ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये अपडेट नहीं करेगा, कंडीशन ट्रू होने के जस्ट बाद तुरंत यहाँ पे आ जाता है कूद के। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला उसको, इस सम के अंदर, सम जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या करना है,
सम प्लस आई कर दो। अरे जब तुमको वाला ऑपरेटर पढ़ाया गया था, ये क्या कहते हैं ये वाले, मिनट, ठीक है, वो जब ये वाला ऑपरेटर पढ़ाया गया था ना, प्लस इज इक्वल्स टू, उसके अंदर यही तो था। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब सम इज इक्वल्स टू सम प्लस वन, ऐसे करते हैं, छोड़ो उसको। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे उसको काम क्या मिला, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो हमने क्या लिखा, हमने क्या देखा यहाँ पे बैकएंड में हो क्या रहा है, सम इज इक्वल्स टू, और सम ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पहले वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, जीरो, इसने क्या लिया, जीरो, प्लस किया, प्लस क्या किया, आई, आई की वैल्यू अभी क्या है, वन, उसने आई की वैल्यू ले ली वन, वन प्लस जीरो किया, क्या आया, वन। तो अब ये सम के अंदर इनिशियलाइज हो गया। सम इज इक्वल्स टू वन लिखने का मतलब क्या होता है, सम की वैल्यू वन कर देना ना, यस सर, अब आ गया। ठीक है। यस और सर, सर अब आ मेरा एक गया। डाउट है सर, छोटा सा सर, डाउट है एक थोड़ा सा। हाँ सर इस क्वेश्चन का रहेंगे, बट इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें सर वो मल्टीपल करना था, टेबल निकाल ली थी, उसका ऐसा थोड़ा आया नहीं। हाँ, ठीक है, तो उसको देखेंगे ना अभी। तो अभी समझ में आ गया ये सबको। यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत ज्यादा समझा दिया, मतलब अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता इसका। सर क्वेश्चन तो आ गया, बट सर उसमें छोटा सा एरर आ रहा है सर, एरर। क्या एरर आ रहा है? सर एरर ये आ रहा कि सर वो एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर ब्रैकेट, ऐसा कुछ लिखा था। हाँ, वो तुमने सेमीकोलन वगैरह मिस किया होगा, कुछ ऐसा होगा, अच्छा, वो होता तो है। सर उसमें दिक्कत आ गई। हाँ, सेमीकोलन वगैरह जब मिस कर देते हैं ना तो वो आ जाता है ऐसा। हम्म, हाँ, तो ठीक है, और उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर देखो, क्या है, टेबल प्रिंट करना है ना, पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर लेनी है और उसकी टेबल प्रिंट करना है। तो हाँ जैसे, सर यही वाला। तो ये आ गया सबको? यस सर। सर मेरे को भी नहीं आया। टेबल प्रिंट करना, प्रिंट करने वाला क्वेश्चन ना, मल्टीप्लाई सर। हाँ अरे क्वेश्चन नंबर सेकंड ना। हाँ सर हाँ। हाँ, तो उसमें क्या करना था, हमको टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। टेबल जैसे टू को लिखे, ठीक है, टू ऐसे की तो चलता कर पा रहे हैं, थ्री की या सिक्स की, फोर की नहीं कर पा रहे सर। अच्छा, ठीक है, तो जैसे हम लोग टू का टेबल लिखते हैं, तो पहले क्या करते हैं, टू मल्टीप्लाइड बाई वन इक्वल्स टू टू होता है, ठीक है, बचपन में चले जाओ, फर्स्ट 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 सेकंड की क्लास में पढ़ाया जाता है चीज़ें। टू मल्टीप्लाइड बाई टू इक्वल्स टू फोर, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इक्वल्स टू सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ठीक है, और ये टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, डॉट डॉट डॉट, टू टेन जा ट्वेंटी, ट्वेंटी तक होता है, टेन टाइम्स तक टेबल होता है, टेन तक टेबल होता है। इससे क्या पता चला कि आपका लूप कहाँ से लेकर के कहाँ तक चलेगा, वन से लेकर वन से लेकर वन के से 10 लेकर तक, 10 वन टाइम से तक। लेकर 10। मतलब हाँ, आई इज इक्वल्स टू वन लिखना पड़ेगा और आई लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 लिखना पड़ेगा। इक्वल अगर टू आपने 10। है ना, अगर आपने लेस देन 10 लिखा, इसका मतलब वो 9 टाइम से चलेगा। तो ये कंडीशन तो आपको क्लियर हो गई कि फॉर के अंदर आपको ये समझ में आ गया कि इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस करना है, ये समझ में आ गया। इतना तो आधा आधा तो आपका काम यही हो गया। अब आपको ये आए कि करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे करना है कि जैसे मान लो यूजर ने, हमने यूजर मतलब एक नम नाम का वेरिएबल बना रखा है, तो समझ लो यूजर ने नम की वैल्यू 2 दे दी, तो नम में हर बार किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से देखो, टू नम का। में हर बार किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, Sir, नम में I हर का. बार आई का मल्टीप्लाई हो रहा है। नम की वैल्यू यूजर ने 2 दे दी, ठीक है, नम में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, आई का। ये आई की वैल्यूज हैं, आई 1 2 3 4 हर बार अपडेट हो रही है ना, आई प्लस प्लस। तो हम क्या कर रहे हैं कि नम मल्टीप्लाइड बाई आई कर रहे हैं, ये काम कराना है बस उससे। और नम की वैल्यू हर बार चेंज थोड़ी ना होगी, मतलब चेंज नहीं करना नम की वैल्यू, नम की वैल्यू को
टू ही रखना है। जैसे पिछली बार सम था ना, उस सम को हम लोग चेंज करते जा रहे थे हर बार, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमें सम में स्टोर कराते जाना था 1 से लेकर के 10 तक। लेकिन हमें इस बार क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नम अगर 2 दिया यूजर ने और उसमें आई का मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, आई की वैल्यू 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाइड पहले होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर दूसरी बार होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर अगली बार होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। ये होगा कहाँ तक होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 तक होगा। जब 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा उसके बाद बाहर निकल के लूप टर्मिनेट होगा और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि हमें इसके अंदर क्या करना है, नम मल्टीप्लाइड बाई आई करना है। ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, यस सर। सबको क्लियर हुआ ना, नम मल्टीप्लाइड बाई आई करना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम क्या करें, हर बार हमें पता है कि हर हर बार जितनी बार भी लूप चलेगा इसकी वैल्यू डिफरेंट आने वाली है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे 6 आएगा, हर बार ये इसकी वैल्यू अलग आने वाली है। और इनको ऐड भी नहीं करना कि चलो सम बना के कर लो ऐड, ऐसा करना भी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें 10 टाइम्स चलाना है ना 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 20 तक, तो या तो हम ऐसा करें कि 10 वेरिएबल्स बनाए, वेरिएबल्स मतलब पहला वेरिएबल बनाए, इधर दूसरा तीसरा लेकर के 10 वेरिएबल बनाए, और 10 वेरिएबल में इनकी वैल्यूज स्टोर करते जाएं। पहले वेरिएबल में न मल्टीप्लाइड बाई आई करें, आई की आई इक्वल्स टू जब 1 हो, है ना, फिर दूसरे में न मल्टीप्लाइड बाई 2 वाला स्टोर करें, तीसरे में न मल्टीप्लाइड बाई 3 वाला करें, तो कितना टफ टास्क हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, टेबल को प्रिंट कराना है, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, सी आउट करा देंगे सीधे सीधे, ये चीज प्रिंट करा दो, बस हो गया। और अगली लाइन टेबल हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे थोड़ी लिखते हैं 2 4 6 8 ऐसे लिखते हैं क्या टेबल, ऐसे नहीं लिखते ना, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना टेबल, मतलब कॉलम वाइज लिखते हैं ना। यस सर। तो हमें Yes, लाइन sir. देना है, लाइन इंड कर देना है, बस सी आउट करा देंगे क्या, न मल्टीप्लाइड बाई आई, और लाइन को एंड कर देंगे, तो टेबल प्रिंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर की वैल्यू कुछ भी दो वो उसका टेबल प्रिंट करके देगा। इंटीजर की वैल्यू बार बार अपडेट करनी है, यही ना किसकी, नम की? नहीं सर, इंटीजर जैसे 1 2 इसकी 1 इंटीजर की वैल्यू अपडेट करनी सर नाम की। हाँ, तो एक बार जब तुम एक बार लूप रन कर, मतलब एक बार प्रोग्राम रन करोगे ना, तो यूजर से नम की वैल्यू एक बार मांग लिया तुमने, तो नम की वैल्यू यूजर ने 2 दे दिया, तो तुम 2 का टेबल लिख दोगे। नम की वैल्यू उसने 3 दे दिया, ठीक है, तो तुम 3 का टेबल लिख दोगे उसमें, है कि नहीं, क्योंकि क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कांस्टेंट रहने वाला है। ये आई बदल रहा है हर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 9, ये सारी चीजें होंगी ना। यस सर। ठीक है, करके देखते हैं। ये तो सही है, और इसको भी हटा देते हैं। हमें क्या कराना है, सी आउट कराना है, हाँ, नम मल्टीप्लाइड बाई आई, और इंडेल करा देते हैं, क्योंकि इंडेल नहीं कराएंगे तो उसी लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, रन करा के देखते हैं। ओके, एरर आएगी, क्या एरर आई? डिक्लेयर नहीं किया था। हाँ, num was not declared in this scope, did you mean enum कुछ कीवर्ड है इसलिए उसने ऐसा दे दिया। हम कर लेते हैं int num और यूजर से नंबर की वैल्यू देते हैं, enter the number to print the multiplication table of that number। ठीक है, और सीन करा लिया हमने नम का, और अभी ऑपरेशन करता है। ठीक है, एंटर नंबर टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल, हमने दे दिया 3 का टेबल प्रिंट करके दो। देखो सही आ रहा है, कहीं पे गलत तो नहीं है टेबल? सर मेरा सही था।
हाँ, तो तुम्हें मतलब ऐसा क्यों लग रहा था 3 का गलत आ रहा है? सर मैं सर CN ये नीचे है ना, C आउट और CN सर, वो मैं नीचे ले रहा था सर लूप के, नहीं, हाँ यार, अभी ऐसा मेरा नहीं गलत आ रहा था। हाँ, तो पहले पहले वैल्यू लोगे ना, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे। बाकी प्रोग्राम सब सही था सर। हाँ, तो ठीक है, वो छोटी छोटी रह रहे हैं, धीरे धीरे हाँ। सही हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया सबको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने का कोड? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब जो 5th तक दिया गया था ना, सेकंड नंबर तो ठीक है, थर्ड नंबर हुआ, किससे हुआ? तो कल डिस्कस करेंगे इसको। सर हो गया था थर्ड नंबर। कि थर्ड नंबर किस किस से हुआ हैंड रेस करना? बस 2 लोगों से। ठीक है, आप लोअर कर लो, और फोर्थ फोर्थ के लिए हैंड रेस करो। फोर्थ, सर भी आपसे थर्ड नहीं होगा, हुआ था क्या? अब तो पता चल गया पहले इसमें। सर हो गया था। ठीक है, और ठीक है, फोर्थ फोर्थ और किसी से हुआ था? और फिफ्थ किससे हुआ था? फिफ्थ के लिए हैंड रेस करना। ठीक है, तो ये पता है सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, और जैसे मैंने ये सम वाला और ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्कस किया ना, यहाँ से तुम लोगों को फॉर लूप बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। और मतलब मेरा बिलीव है कि 80 to 90% लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक बार में ही जब पढ़ोगे ना, हो जाएगा तुमसे 90 के मतलब 100% से हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो समझना, और थोड़ा मैथ्स है, ये फैक्टोरियल प्रिंट करनी है, तो फैक्टोरियल कैसे काम करता है, फैक्टोरियल में होता क्या है, वो चीज फिर उसके बाद करना। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर समझ में आया ना सबको? फोर्थ नंबर पे क्या है, राइट प्रोग्राम। ठीक है, यस सर। वन नंबर रेज टू द पावर अनदर। ठीक है, जैसे उसने यूजर से हम लोग ए लेंगे और बी लेंगे, ए की वैल्यू अगर उसने 2 दी, बी की वैल्यू 3 दी, तो 2 रेज टू द पावर 3 प्रिंट करना है हमको। और ए की वैल्यू अगर उसने 3 दे दी और बी की वैल्यू 4 दे दी, तो हमें 3 रेज टू द पावर 4 प्रिंट करना है। समझ रहे हो? ए टू द पावर बी प्रिंट करना है, उसका कोड लिखना है। तो आप लोग मतलब ट्राई करना, आई बिलीव आपसे हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ नंबर थोड़ा 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 प्रॉब्लम क्या मतलब, अब तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है। ठीक है, सर फोर्थ वाले में फॉर लूप की यूज होगा। क्या यूज होगा? सर फोर्थ वाले में फॉर लूप कैसे यूज होगा? हाँ, तो वही तो देखना है आपको, फॉर लूप से ही होगा, तभी तो फॉर लूप का क्वेश्चन दिया है। अब फॉर लूप कैसे यूज होगा ये आप देखना ना, फिर मतलब सब, मतलब आप अपने से ट्राई करोगे ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे होगा और कोई क्वेश्चन किसी ने बता दिया तो ठीक है, आज और सोचिएगा, बाकी फिर कल